कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के गोकर्ण में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक रूसी महिला अपनी 2 छोटी बच्चियों के साथ जंगलों के बीच एक गुफा में रह रही थी। महिला का नाम नीना कुटीना उर्फ मोहिनी है। वो आध्यात्मिक शांति की तलाश में भारत आई थी। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. और बीते 2 हफ्तों से वो अपनी बेटियों के साथ रामतीर्थ की पहाड़ियों में एक गुफा में रह रही थी। पुलिस के मुताबिक नीना अपनी बेटियों प्रिया और अमा के साथ एक प्राकृतिक गुफा में रह रही थी। वहाँ उन्होंने एक रुद्र की मूर्ति रखी थी और दिन रात पूजा और ध्यान करती थीं। आसपास घना जंगल, ढलान और खतरनाक पहाड़ियां थीं। वो किसी से संपर्क में नहीं थीं और पूरी तरह एकांत में रह रही थीं। पुलिस को ये जानकारी हाल में हुई एक लैंडस्लाइड के बाद क्षेत्र में गश्त के दौरान मिली, जब गुफा के बाहर कपड़े सूखते हुए दिखे। रूसी महिला पर कई खुलासे भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि नीना ने बताया कि वो पेंटिंग, म्यूजिक वीडियो बनाकर और कभी कभी पढ़ाने या बेबी सिटिंग करके कमाई करती थी। जंगल में जड़ी बूटियां और फल बेचकर भी पैसे जुटाती थी। जब काम नहीं मिलता था तो उनके भाई और पिता या रूस में रहने वाला बेटा आर्थिक मदद करता था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नीना के पूर्व पति इजरायली कारोबारी ड्रोर भी बच्चों के लिए हर महीने ठीक ठाक पैसे भेजते थे। कुछ स्थानीय लोग जो नीना की आध्यात्मिक यात्रा से प्रभावित थे, वो भी दान देते थे। My wish is to be close to my 2 daughters, Prema and Ama. For that, I want to demand shared custody. I want to be able to meet them like a few times a week, to be a father, to love them. That's all. सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर श्रीधर की टीम ने जब गुफा के आसपास कपड़े देखे तो संदेह हुआ। वे झाड़ियों के बीच से गुफा तक पहुंचे और वहां नीना और उसकी 2 बच्चियों को देखा। दोनों बच्चे स्वस्थ थे और कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, जो राहत की बात रही। पुलिस को ये देख हैरानी हुई कि महिला और बच्चे बिना किसी मदद के इतने दिनों तक वहां कैसे रह पाए। उत्तर कन्नड़ के एसपी एम नारायण ने बताया कि महिला का वीजा 2017 में ही खत्म हो गया था। वो बिजनेस वीजा पर भारत आई थी और गोवा होते हुए गोकर्ण पहुंची। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि वो भारत में कब से रह रही थी। उसका कहना है कि वो भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से बहुत प्रभावित है और साधना के लिए यहाँ आई थी। पुलिस ने नीना और उसके बच्चों को गोकर्ण के एक साध्वी द्वारा चलाए जा रहे आश्रम में ठहराया है। उनके लिए रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्हें बंगलुरु ले जाकर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। स्थानीय एनजीओ की मदद से रूसी दूतावास से संपर्क किया गया है और सभी कानून औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। रामतीर्थ की पहाड़ियाँ एक और जहाँ गहरी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव देती हैं, वहीं दूसरी ओर वहाँ रहना बेहद जोखिम भी है। नीना और उनके बच्चों ने करीब 2 हफ्ते वहीं बिताए। हालांकि अब उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और प्रशासन उन्हें हर संभव मदद दे रहा है। ये मामला भारतीय अध्यात्म की वैश्विक लोकप्रियता और लोगों की आस्था का प्रमाण तो है ही, साथ ही ये भी दिखाता है कि सुरक्षा के लिहाज से ऐसी गतिविधियों पर नजर रखना कितना ज्यादा जरूरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 40 साल की रूसी महिला ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि गुफा में उनका जीवन सौहार्दपूर्ण था और समाचारों में दिखाए गए तरीके से बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा कि हम सूरज के साथ उठते थे, नदियों में तैरते थे और प्रकृति के बीच रहते थे। मैं मौसम के हिसाब से आग या गैस सिलेंडर पर खाना बनाती थी और पास के गांव से किराने का सामान लाती थी। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. हम पेंटिंग करते, गाना गाते, किताबें पढ़ते थे। वे अपनी बेटियों को खुद पढ़ाती थीं और कहती हैं, मेरी बेटियां स्वस्थ हैं, खुश हैं। लोग कह रहे हैं वो झूठ है। नीना ने दावा किया कि सांप उनके दोस्त थे और कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।